धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस दौर में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस दौर में कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद आखिर कैसे पूरे देश के अंदर फैल गया, इस बात को अभी तक शायद मुस्लिम कम्युनिटी भी समझ नहीं पाई है। जो जांच एजेंसियां मुकदमा दर्ज करने के बाद, चाहे पुलिस हो चाहे कोई और जांच एजेंसी हो, जांच में जुटी हुई है, वो भी अभी तक पता नहीं लगा पाई है, वो भी अभी तक जान नहीं पाई है। लेकिन लगता है आरएसएस में बैठे हुए लोगों को पता चल गया है कि कट्टरपंथियों की वजह से हुआ है। कट्टरपंथियों ने पैसा देकर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के नाम पर भड़का दिया है। यकीन नहीं आ रहा, बोलती हुई तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि दावा आरएसएस कार्यकारिणी सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष इंद्रेश कुमार के जरिए किया गया है। और यह दावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के काशी, बनारस, या यूं कहूं वाराणसी, या यूं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र से किया है। आप जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का कल सुबह मतदान होने जा रहा है, बाकी 3 चरणों का मतदान अभी बाकी है। उस दौर में उनका यह बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने आगे चलकर रसूल का भी जिक्र किया, जी हाँ, प्रॉफेट मोहम्मद का भी जिक्र किया, और कहा कि एक महिला उनके ऊपर कूड़ा डालती थी। और उस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जो रसूल हैं वो किस तरीके से महिलाओं का सम्मान किया करते थे, और ये लोग महिलाओं को भड़का रहे हैं। कैसे पूरे मामले को देखा और समझा जा सकता है, 2 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में आपके सामने इंद्रेश कुमार का वो वीडियो रखूं जिसमें वो कह रहे हैं कि कट्टरपंथियों ने असल में लड़कियों को भड़काया है। इस्लाम में कमी नहीं है, कुरान में कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की सोच में जरूर कमी है। वो वीडियो आपके सामने रखें, उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर मौका क्या था। मुस्लिम महिला फाउंडेशन नाम का एक संगठन है जो इन्हीं के शायद अंडर में काम करता है। उस संगठन की ओर से बनारस के लम्ही इलाके में एक सुभाष भवन है, वहां पे एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। उस प्रोग्राम का मकसद था द्वितीय मुस्लिम महिला अधिवेशन, यानी कि अधिवेशन किया गया। और इसे पहला अधिवेशन बताया जा रहा है तब किया गया था जब ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा था, और यहीं से वो आवाज उठी और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और ट्रिपल तलाक पर कानून बन गया। तो इसी प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए थे इंद्रेश कुमार, और वहां पर उन्होंने कहा कि कमी इस्लाम में नहीं है, कुरान में नहीं है, कमी असल में है कुछ कट्टरपंथियों की सोच में जो इनको भड़का रहे हैं। पहले आप ये सुनिए, फिर बताऊंगा आपको कि प्रॉफेट मोहम्मद के साथ किस मामले का जिक्र करते हुए इन्होंने क्या समझाने की कोशिश। कुछ कट्टरपंथियों ने बेटियों का दुरुपयोग किया, उनको भड़काया, पैसा दिया, हिजाब गई, पढ़ाई करने की बजाय जलसा शुरू कर दिया। कुछ लड़के साधे गए, वो दूसरे ड्रेस में आ गए, और एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा, मुसलमान का मुसलमान में भाईचारा, और इसके टुकड़े टुकड़े करने शुरू कर दिए। पढ़ाई गई, झगड़ा, लड़ाई आ गई, और इस प्रकार से प्रश्न खड़ा होता है, वही बेटी हिजाब लगाकर भी पढ़ने गई, पर जब घर आएगी, खेलेगी तो क्या करेगी, सोएगी तो क्या करेगी। उसको आपके साथ, माँ के साथ, मम्मी के साथ हाथ बताना होगा रोटी बनाने में, चाय बनाने में, या फिर उसको बर्तन मांजने में और कपड़े धोने में, तो क्या करेगी। ड्रेस बदलेगी कि नहीं बदलेगी। ड्रेस बदलते मजहब खतरे में आएगा या मजहब ठीक बना रहेगा और काम भी ठीक हो जाएगा। तो ये केवल हिजाब से नहीं है, दुनिया के सब मजहब के लोगों को सोचने के लिए जरूरत है कि ड्रेस जरूरत है, नंगे बदन नहीं घूमना, ढककर घूमना, परंतु किसको कब किस समय में पहनना, इसकी इजाजत हिंदुस्तान में थी, है और सदा रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इसको बदल नहीं। परंतु अगर कट्टरपंथियों के चक्कर में पड़े, उनके भड़काने के चक्कर में पड़े, तो फिर इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। उन्होंने तो बेटियों को पढ़ने की इजाजत ही नहीं। मैं उन्हीं से पूछा करता हूँ, हर धर्म वाले से, लड़की के लिए ड्रेस कोड है तो लड़के के लिए भी तो ड्रेस कोड है, तो लड़कों के लिए ड्रेस कोड कौन सा है। तो जिस इंस्टीट्यूशन में वकील हैं, लड़की है कि लड़का है, वकील का ड्रेस कोड है, लड़के को और लड़के को वही पहनना होगा।
का, किसी भी जाति मजहब का होगा। एनसीसी का स्काउट का ड्रेस कोड है, आपको परेड करनी है, एक सोल्जर बनना है तो वही पहनना होगा। खिलाड़ी का एक ड्रेस कोड है, आप उस ड्रेस कोड में खेलेंगे तभी अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकेंगे। इसी तरह से अस्पताल के अंदर नर्स का ड्रेस कोड है, आप उस ड्रेस कोड में होंगे तभी एक अच्छी नर्स बनेंगी, नहीं तो नहीं बन सकेंगे। आप एक अच्छे बच्चे बने, भेद ना आए, हेरा फेरी ना आए, कट्टरता नहीं आए, भाईचारा मोहब्बत आए, इसलिए वहां कोई भी चीज नहीं तो गरीब का बच्चा तो कभी बेचारा पढ़ ही नहीं पाएगा। अमीर कहेगा अमीर का क्या है, वो अमीर को 5,000 की और 50,000 की ड्रेस भी पहन कर आ जाएगा, तो गरीब का बच्चे का क्या होगा उस इंस्टीट्यूशन में, उस स्कूल में क्या होगा, उस मदरसे में क्या होगा। इसलिए ड्रेस कोड इसलिए होते हैं कि हम अनेक जात के, अनेक मजहब के, एक अनेक जुबान के, अनेक पार्टियों के हैं, पर हम सब भारत से भारतीय हैं, इंडिया से इंडियन है, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी है, हिंद से हिंदी है, हम सब एक हैं। हम में एकता चाहिए कि झगड़ा चाहिए, हम में काम करने की वक़्त आनी चाहिए कि काम से काम जी चुराने वाले बने। इसलिए यह जो है ना कुरान के अनुसार है, ना सुन्नत के अनुसार है, ना हदीस के अनुसार है, और ना ही यह इस्लाम की तालीम और इल्म के अनुसार, परंतु लोग करते हैं। सुन लिया आपने। अब यहाँ इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी अपनी तकरीर की है और उस तकरीर के जरिए इन्होंने बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की है। ड्रेस कोड के लेकर ये बहुत कुछ बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर क्या कहा जा सकता है, आप सुन के बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे। मैं खबर को लंबा करना नहीं चाहता हूँ। अब आपके सामने जिक्र कर लेते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर इन्होंने क्या कहा है। प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर इन्होंने उस घटना का जिक्र किया जब आप जाया आया करते थे, एक रास्ते थे और एक कोई महिला थी, बुजुर्ग महिला बताते हैं, वो आपके ऊपर कूड़ा डालती थी। एक रोज़ उसने कूड़ा नहीं डाला, आपको चिंता हुई, आपने पता किया, पता चला कि बीमार है, फिर आप उसकी अयादत के लिए पहुंचे। ये वाक्य का जिक्र करते हुए इंद्रेश कुमार कह रहे हैं देखो उन्हें, वो महिलाओं का कैसे सम्मान करते थे और आज के लोग क्या कर रहे हैं। अब इस बात को सुनने के बाद मेरे जहन में एक सवाल आया कि क्या आप ये कहना चाहते हैं जो बच्ची मुस्कान थी, जिसको भगवादारी गुंडे घेर रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और उसने पलट के अल्लाहू अकबर कह दिया, उस बच्ची को ये नहीं कहना चाहिए था? उस बच्ची को इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए था। ये मैसेज आप देना चाह रहे हैं क्या? उनकी शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उनकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है हमारे समझने में कुछ कमी रह गई हो, आप और बेहतर ढंग से समझ पाए, लेकिन जो भी समझ पाए कमेंट्स के रूप में अपनी। रसूल ने तो अपनी जिंदगी में नसीहत दी हम सब कि जब वो हरम से आते थे, मक्का काबा से नमाज अदा करके घर आते थे, तो रास्ते के अंदर जो गलियां पड़ती थी और मोहल्ले पड़ते थे, उसमें एक बुजुर्ग औरत खड़ी हो जाती थी और वो रसूल के ऊपर कूड़ा फेंकती थी। रसूल ने झगड़ा किया कि उन्होंने शांति रखी, उन्होंने उस औरत को पीटा, जुल्म किया कि रसूल उनकी तरफ देखते थे और आगे चले जाते। एक भी बात नहीं आती है कि रसूल ने गुस्सा करके उस औरत से बदतमीजी की, एक भी बात नहीं आती है उन्होंने उसके ऊपर हाथ उठाया, एक भी ऐसी बात नहीं आती है जिसमें रसूल ने उनको गाली दी, एक भी बात नहीं आती है रसूल ने गुस्सा किया। तो रसूल ने तो ये इस्लाम बताया था, तो हम इस इस्लाम को मानने वाले बनेंगे, जो शैतान बनाता है उसको करने वाले बनेंगे, जो कट्टरपंथी बताते हैं उसको चले जाते थे। और ये दिनों दिन चलता रहा सिलसिला, और दिनों दिन चलते चलते सिलसिले में एक दिन क्या हुआ कि जब रसूल और अपना हरम से वापिस लौट रहे थे, काबा से जा रहे थे, तो औरत खड़ी नहीं थी, कूड़ा फेंका नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि गली बदल गई, मैं आगे निकल आया, क्या बात हो गई? तो इधर उधर पता किया, पता लगा गली तो वही है, यहीं वो महिला खड़ी होती थी। तो फिर वो कहाँ गई? तो उन्हें कहला बड़ी पक्की औरत थी, एक दिन भी नागा नहीं करती थी, ठीक उसी टाइम आकर बैठ पड़ती थी और ये करती थी। और वो शैतान का काम करती थी, मैं इंसान का काम करता था, इसलिए
मैंने कहा कि इंसान शैतान क्यों बने? मैं अगर शैतान बन जाऊंगा तो फिर इंसानियत तो मिट जाएगी। इसलिए वो चले गए। वहां जाकर बेचैन हुए घर पर, बात क्या है, वो जिंदा है कि मर गई है, बीमार है कि स्वस्थ है। इसलिए उन्होंने 2 लोग घर के भेजे, नौकर नहीं भेजे, और अपने 2 लोग घर के भेजे कि वहां पर उस गली के अंदर ऐसे ऐसे उसकी है, महिला का नाम नहीं मालूम, तो जाओ और पता करो वो उसकी क्या हालत है। वो गए और जाकर सारी जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि रसूल वो तो यहूदी महिला है। दूसरी बात कही कि वो बीमार है, इतनी बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकती। तो रसूल ने नहीं कहा सारी बीमार और मरे। उसके लिए कौन सी दुआ की कि उसकी सेहत अच्छी हो। फिर यही नहीं रुके हुए, वो इतने बेचैन हुए और वह घर से उठे और उस महिला का हालचाल पूछने के लिए गए। रसूल ने तो औरतों की इज्जत करने के लिए ये रास्ता दिखाया था। क्यों दिखाया था ये रास्ता? जैसे वतन की मोहब्बत और उसके कानून कायदे मानना यह ईमान है, ईमान से जन्नत है, ऐसे ही खुदा ने रसूल के द्वारा संदेश भेजा, नबियों के द्वारा कहलाया। ये नहीं कहलाया हे मर्द तेरे कदमों में जन्नत, कहीं लिखा है? कहीं। तो मर्द के कदमों में तो जन्नत ही, मैं मर्दों को कहा करता हूँ मैं हूँ जाओ। खुदा ने तेरे और मेरे कदमों में जन्नत नहीं कहा, उसने कहा है माँ के कदमों में जन्नत है। बेटी जन्मेगी, वही बेटी एक दिन बीवी बनेगी, बीवी से बेगम से वो माँ बनेगी। जिस दिन माँ बनेगी मालिक उसके कदमों में जन्नत छोड़ देगा। तो इसका मतलब है कि बेटियों की हिफाजत करना और इज्जत करना ये रसूल की जिंदगी में था। सुन लिया आपने इंद्रेश कुमार को। बहुत लंबा चौड़ा इनका भाषण है, 27 मिनट के आसपास का इनका भाषण है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगवा देता हूं, आप उसको पूरा इनके फेसबुक पेज पर जाकर सुन सकते हैं। किस तरीके के इन्होंने बोल वचन दिए हैं और क्या ये कहना चाह रहे हैं और क्या ये समझाना चाह रहे हैं और किस भाईचारे की ये बात कर रहे हैं। ये यहाँ तक कह रहे हैं कि अपनी ज़ात दिखा रहे हैं, अपनी पहचान दिखा रहे हैं। क्या बुर्का पहनने से कभी पता चलता है आपको कि मुस्लिम महिला जो है ये शिया है, ये सुन्नी है, ये किस कम्युनिटी की है, किस जाति से ताल्लुक़ रखती है, बाईकास्ट क्या है? लेकिन वो इसको भी फोकस करते हुए बोलने की कोशिश कर रहे हैं। खैर जाने दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, सत्ता उनके हाथ में है। और आज ये लोग इतने ताकतवर हो चुके हैं कि अब मुसलमान क्या सोचेंगे, मुसलमान क्या चाहेंगे, मुसलमानों में चल क्या रहा है। जैसे आप इनका इनकलाब अखबार देखिए, रात दिन बड़े बड़े मुसलमान उलेमाओं को छाप रहा है और वो वहाँ छप रहे हैं। समझ ना उनको आ रहा है ना वो समझना चाहते हैं, पर चीज़ें ज़रूर आरएसएस के लोग उनकी तमाम समझ रहे हैं और बखूबी अपने तरीके से उसको प्रेजेंट भी कर रहे हैं। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।